हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू दिस वीडियो ऑफ डिसोल्यूशन। अब बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी डिसोल्यूशन वाले चैप्टर की, ठीक है ना। आज हम लोग आगे की जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, लेकिन उन जर्नल एंट्रीज को कराने के पहले मेरे को आपको बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा उन आइटम्स का विच आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आगे की जर्नल एंट्री हम तभी कर पाएंगे जब हम एक कंसेप्ट समझ लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दोज आइटम विच आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मतलब ऐसे आइटम जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम लोग आज वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम जो मेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। सारे असेट जिसमें कुछ एक्सेप्शन मैंने बताए थे और सारी लाइबिलिटी उसमें भी कुछ कुछ चीजें छोड़ करके सब कहां ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, क्विक वे में समझ लेंगे, बहुत इजी ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं लाइबिलिटी की साइड पर आ जाता हूं, तो जो चीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती है उसमें एक तो आइटम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब ये ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा, एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है तो मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन के अंदर अपन 3 अकाउंट बनाते हैं। एक तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं बैंक अकाउंट। ये मैं पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूं। 3 अकाउंट बाय डिफॉल्ट अपने को बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल उसी तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अभी तक अपन लोग एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ते हुए हैं। पार्टनर्स कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, और डेबिट बैलेंस असेट साइड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बात फिर ध्यान देना, सारी लाइबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में अगर बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, और बैलेंस डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो देयर इज अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो उसको अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे इन द फिक्टिशियस एसेट अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सबको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आए। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सारे आउटसाइड लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, लेकिन देयर इज वन मोर लाइबिलिटी विच इज नोन एज पार्टनर लोन अकाउंट। मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इसको अपने को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। अज्यूम करो फर्म में 2 पार्टनर है, ए और बी, और ए ने क्या कर रखा है, फर्म को लोन दे रखा है। मैं ए की वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, ए की वाइफ ने लोन दे रखा है तो वो तो आउटसाइडर है विच विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर ए ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर ए, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो कभी भी रियलाइजेशन में जाके क्लोज नहीं होगा, और उस लोन को हमेशा वो अपीयर हमेशा लाइबिलिटी साइड होगा जब पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। फर्म के पार्टनर वाली बात बाद में करूंगा। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना, दैट विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड एंड इट विल नेवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जैसे ये लोन पार्टनर को पेमेंट करेंगे, अब देखो क्योंकि फर्म बंद हो चुकी है तो अल्टीमेटली उसका लोन तो हमको पे करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैपिटल के पहले किसका पेमेंट करना पड़ेगा, पार्टनर के लोन का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैपिटल पार्टनर के, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो फर्म को सारे पेमेंट करने हैं। पार्टनर के कैपिटल के पहले बच्चों पार्टनर के लोन को पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन में जाके क्लोज नहीं होगा, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसको अपन लोग डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। इसकी अपन डायरेक्ट पेमेंट करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक विदाउट ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने पे सेटल हो रहा है उतने पे करेंगे। मेरी बात फिर से ध्यान देना, पार्टनर लोन का पेमेंट अपन लोग डायरेक्ट करेंगे बाय डूइंग द एंट्री पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लो बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एज लोन लाइबिलिटी चल रही है 4000 रुपीज। ए के लोन की लाइबिलिटी कितनी चल रही है, 4000 रुपीज, मतलब ए को देना है 4000 रुपए लोन का। हमने ए को पूछा है भैया कम में सेटलमेंट कर दो, पार्टनर से ही बात की, थोड़ा कम में सेटलमेंट कर दो।
ए ने बोला ठीक है मैं काम करता हूँ 3800 रुपये में पूरा सेटलमेंट कर देता हूँ, मेरे को 4000 रुपये मत दो, 3800 रुपये दो और क्लियर करो मेरा बैलेंस। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझना, जब बैलेंस शीट चल रही है तो उसमें ए के लोन का बैलेंस कितना चल रहा है बच्चों? चल रहा है 4000। कितना चल रहा है? 4000। हमने ए से बोला यार थोड़ा कम करके सेटलमेंट कर लो, फर्म बंद होने वाली है। ए ने कहा ठीक है मेरे को 3800 का पेमेंट करो। तो अभी मैंने आपको बताया ये चीज रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर नहीं होगी। अब अगर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी तो क्वेश्चन ये होता है सर इसका ट्रीटमेंट करना क्या है। तो अब ए ने सेटलमेंट कितने पे किया? अगर 4000 पे सेटलमेंट किया तो एज लोन टू बैंक 4000। लेकिन मान लो ए बोलता है ठीक है काम करो मेरा सेटलमेंट 3800 पे करो, तो हम एंट्री क्या करते हैं? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एंट्री कितने से करी हमने? 3800 से। अब तुम बताओ यहां पर लाइबिलिटी में ए का लोन कितने पे चल रहा है? 4000 पे। हमने एंट्री करी ए लोन टू बैंक 3800, मतलब ए के लोन में कितने रुपए बैलेंस बाकी रह गया? 200 रुपये बैलेंस है। और कौन सा बैलेंस बाकी रह गया? क्रेडिट बैलेंस है। अभी तक ए का लोन क्लोज नहीं हुआ ना। ए के लोन में बैलेंस 4000 है, हमने पेमेंट 3800 किया, तो अभी भी 200 का बैलेंस पड़ा है। और ये 200 फर्म को फायदा है, तो फायदा हमेशा कौन से अकाउंट में जाता है? सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ध्यान रखना विथ द 200 विच इज पेड लेस, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? ए लोन टू रियलाइजेशन। जो फायदा है वो 200 रुपए रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, बट पेमेंट आपको बैंक के थ्रू ही करना है। अगर मान लो 4000 का 4000 पूरा पेमेंट होता तो एंट्री कर देते एज लोन टू बैंक 4000 रुपीज। 4000 की जगह 3800 का पेमेंट हुआ, एंट्री कर रहे हैं एज लोन टू बैंक 3800। और जो 200 रुपये का बेनिफिट है दैट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। तो ये चीज ऑलवेज रिमेंबर, सारी असेट लाइबिलिटी एक्सेप्ट, मैंने आपको बता रखा है पहला ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं पार्टनर्स लोन का, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल का वही ट्रीटमेंट होगा जो अभी तक करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। पार्टनर के लोन में अकाउंट बैलेंस है तो उसको डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन टू बैंक। कुछ भी ज्यादा या कम पेमेंट होगा तो दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो कहां से एडजस्टमेंट करेंगे? रियलाइजेशन से एडजस्टमेंट करेंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या होता है। तो अकाउंटिंग ऑफ आइटम नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो फॉलोइंग आइटम आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन अपेयरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, लोन टू पार्टनर बाय फर्म, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को वो असेट साइड आएगा, वो भी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होगा। कैश इन एंड कैश एट बैंक भी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होंगे, और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस भी ट्रांसफर नहीं होंगे। और मैं एक और लिख लेता हूं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और इन दोनों को इस वीडियो में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट सेम होता है जो अपन एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ते हुए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर हम तो वापस भूल गए, तो बेटा भूल गए तो बादाम खाओ, बादाम खा करके अपनी अक्ल बढ़ाओ और तब काम चलेगा। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, है ना। वो सेम ट्रीटमेंट है जो अपन एडमिशन रिटायरमेंट में किया था, वो ट्रीटमेंट इन दोनों का होगा। अगर प्रॉफिट है तो बाय करेंगे और लॉस है तो टू में एडजस्ट करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। पार्टनर्स लोन, लोन टू पार्टनर, इन तीनों का ट्रीटमेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डालते हैं पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, एक बार नोटिंग कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन मैंने समझा तो दिया है, एक बार पूरा नोट कर लेते हैं। लोन बाय पार्टनर टू द फर्म अपीयर्स ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लोन बाय पार्टनर टू द फर्म कहाँ अपीयर होगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे अपीयर होगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो कहाँ ट्रांसफर नहीं होगा? ये तो मैंने बता रखा है, रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होगा। इट इज़ पेड डायरेक्टली एज फॉलोज, डायरेक्ट पेमेंट होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउएवर इफ अमाउंट पेड इज लेस, लेकिन मान लो अगर अमाउंट पेड कम होगा देन डिफरेंस इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना अमाउंट कम पे हुआ उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। बेसिक रूल हमेशा ध्यान रखना, रियलाइजेशन के डेबिट में हमेशा इनकम एक्सपेंस होते हैं और क्रेडिट में हमेशा इनकम रिकॉर्ड होती है। तो ये अपनी इनकम होती है, अगर लोन का कम पेमेंट किया तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन का। इसकी नोटिंग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि लोन टू पार्टनर बाय फर्म का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। नाउ तो अब लोन टू पार्टनर बाय द फर्म मतलब अब क्या, पहले हमने केस क्या देखा था? जब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, मैंने पहला केस बताया था जब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, ठीक है ना। अब रिवर्स केस बता रहा हूँ। मान लो फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को और फर्म डिसॉल्व होने वाली है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ये तो क्लियर है, अगर फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को तो फर्म मांगेगी पार्टनर से, और मांगेगी तो फर्म का राइट है। तो राइट है तो डेफिनेट सी बात है अपीयर कहाँ होगा? असेट साइड में अपीयर होगा। तो ध्यान देना, एनी लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, सिचुएशन क्या है? फर्म ने दिया है पार्टनर को,
विल अपीयर ऑन असेट साइड। कहाँ पे अपीयर होगा? असेट साइड में अपीयर होगा। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम इज कैपिटल। यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, वो रिकवर्ड कहाँ से होगा? उसके कैपिटल से रिकवर हो जाएगा। एंड क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल। जैसे मान लो पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपए और फर्म ने लोन दे रखा है उसको 2 लाख का, तो 5 लाख में से कितना एडजस्ट हो जाए? 2 लाख। तो नेट फर्म को कितना पेमेंट करना रहा? 3 लाख। पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा है फर्म में 5 लाख और फर्म ने बदले में लोन कितना दे रखा है? 2 लाख का। तो 5 माइनस 2 नेट सेटलमेंट कितने का हो जाएगा? 3 लाख का। तो एनी लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर विल अपीयर ऑन असेट साइड। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज कैपिटल एंड क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। मतलब ये असेट साइड होगा तो क्लोज कर दिया हमने, लोन टू पार्टनर क्लोज हो गया और कैपिटल से हमने चार्ज कर लिया। ठीक है ना? इसी तरह ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट में बैलेंस है पार्टनर के अंदर, अगर पार्टनर के करंट अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है ना, मतलब आप बैलेंस शीट बना रहे हो डिसॉल्व फर्म की और उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड मेंटेन हो रहा है, आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस फर्म की जो डिसॉल्व होने वाली है और मेथड कौन सा मेंटेन कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपके बैलेंस कौन से अकाउंट में पड़ा है? करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है पार्टनर के, तो वो हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में मर्ज कर देना है अपने को, और सारा एडजस्टमेंट फिर कैपिटल में ही कर देना है। या तो करंट में एडजस्टमेंट करके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि फर्म बंद होने वाली है, अल्टीमेट पार्टनर्स को ही पेमेंट करना है, कोई बैलेंस कैरी तो होगा नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनने वाली है नहीं। सारा एडजस्टमेंट करंट में करके फाइनल बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, या आप एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर भी कर सकते हो, बट सेफर साइड है करंट में एडजस्टमेंट करो और सारा बैलेंस जाकर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो एनी बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट ओनली व्हेन द मेथड इज फिक्स। कोई बैलेंस अगर वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस है तो अपोजिट साइड में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना? तो करंट अकाउंट बैलेंस का तो ये ट्रीटमेंट होता है। अब ये ध्यान रखना, अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है तो उनका सेपरेट अकाउंट बनेगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। और फाइनल हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जैसे अकाउंट है ये मैंने बना दिया मान लो कैश इन बैंक अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, जो भी इनफ्लो है वो नॉर्मल कैश अकाउंट, जो भी इनफ्लो डेबिट साइड आ जाएगा, जो भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। फाइनल कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का आपका टोटल मैच हो जाना चाहिए, मतलब फर्म का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट हो गया, लोन का पेमेंट हो गया, सबसे जो लेना था सबसे ले लिया, सबको जो देना था वो सबको दे दिया। तो फाइनल जो तुम्हारा कंक्लूसिव अकाउंट बनेगा ना, दैट इज नोन एज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अकाउंट। जो फाइनल कंक्लूसिव अकाउंट होता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अकाउंट होता है। ठीक है ना? तो ये एक ओवरऑल, तो ये अपन कैश इन हैंड कैश एट बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट, वैसे अपन आगे जो वीडियो करेंगे जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ सारे कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी क्योंकि हम लोग अभी जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ कहीं कहीं ये कंसेप्ट काम आएंगे, तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपको स्पेशल आइटम का ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा डिसोल्यूशन के अंदर। अब हम लोग 11th क्वेश्चन से जर्नल एंट्री क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में सारी अकाउंटिंग देखेंगे, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।